चंद्र ज्योति की कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य एक भव्य यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। इस यज्ञ में वे चंद्रदेव को आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन प्रश्न ये था कि चंद्रदेव तक संदेश लेकर कौन जाए। विचार विमर्श के बाद राजा ने निश्चय किया कि उनके महामंत्री ही इस कार्य के लिए सबसे योग्य व्यक्ति होंगे। जब राजा महामंत्री से इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, तभी उनके घर का एक नौकर आया और कुछ कहने के लिए हिचकिचाने लगा। महामंत्री समझ गए कि अवश्य ही कोई गंभीर बात है, अन्यथा वो यूं ना आता। उन्होंने राजा से क्षमा मांगकर नौकर से अलग जाकर बात की। नौकर की बात सुनकर महामंत्री का चेहरा उतर गया और वे तुरंत राजा से विदा लेकर वहां से चले गए। राजा को यह देख आश्चर्य हुआ। उन्होंने नौकर से महामंत्री के इस तरह अचानक चले जाने का कारण पूछा। पहले तो नौकर झिझका, लेकिन जब राजा ने उसे आदेश दिया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, महामंत्री जी ने मुझे सच्चाई बताने से मना किया था, क्योंकि इससे आपका ध्यान यज्ञ से हट सकता है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, महामंत्री मेरे स्वामी भक्त है, उनका कष्ट मेरा भी कर्तव्य है। मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? तब नौकर ने बताया कि महामंत्री की एकमात्र पुत्री गंभीर रूप से बीमार है। कई नामी गिरामी वैद्यों ने उसकी चिकित्सा की, लेकिन कोई भी औषधि प्रभावी नहीं हुई। अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह मृत्युशैया पर पड़ी है। राजा विक्रमादित्य ये सुनकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलवाया और महामंत्री की पुत्री की चिकित्सा का उपाय पूछा। राजवैद्य ने कहा, राजन, इस रोग की एक ही औषधि है, ख्वांग बूटी, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है और इसे लाने में महीनों लग सकते हैं। ये बूटी नीलरत्न नगरी की दुर्गम घाटियों में पाई जाती है, जहां भयंकर सांप, बिच्छू और हिंसक जीव रहते हैं। राजा ने तुरंत निर्णय लिया, मैं स्वयं जाकर ये बूटी लाऊंगा। विक्रमादित्य ने मां काली के दिए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें तुरंत नीलरत्न नगरी की ओर ले गए और पहाड़ी पर छोड़कर अदृश्य हो गए। घाटियों में चारों ओर घना अंधकार था। तभी राजा ने एक सिंह की गर्जना सुनी और अगले ही क्षण वो उन पर झपटा। राजा ने अपनी बिजली जैसी फुर्ती से खुद को बचा लिया, लेकिन सिंह उनकी बाह घायल करने में सफल हो गया। राजा ने अपनी तलवार से सिंह पर प्रहार किया और उसे परास्त कर आगे बढ़े। रास्ते में सैकड़ों विषधर सांप दिखाई दिए। राजा तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने पत्थरों की वर्षा कर उनका रास्ता साफ किया और आगे बढ़े। कुछ ही दूर जाने पर राजा को लगा जैसे वे हवा में तैर रहे हैं। ध्यान से देखने पर उन्हें एक दैत्याकार अजगर दिखाई दिया। अजगर ने उन्हें अपने विशाल जबड़ों में पकड़ लिया, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और उसका पेट चीरते हुए बाहर निकल आए। यात्रा के दौरान रात हो गई और अंधकार घना हो गया। राजा ने अधीर होकर कहा, काश चंद्रदेव सहायता करे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, चमत्कार हो गया। पूरी घाटी दूध जैसी चांदनी से भर गई। हर चीज दिन के उजाले जैसी साफ दिखने लगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर राजा ने एक झाड़ी देखी, जिस पर आधे नीले और आधे पीले फूल खिले थे। उन्होंने जब उसकी पत्तियां छुई तो वे लाजवंती की तरह सिकुड़ गई। उन्हें निश्चय हो गया कि यही ख्वांग बूटी है। तभी राजा के सामने स्वयं चंद्रदेव प्रकट हुए। विक्रमादित्य ने उन्हें प्रणाम किया। चंद्रदेव ने उन्हें अमृत से भरा पात्र देते हुए कहा, अब केवल अमृत ही महामंत्री की पुत्री को बचा सकता है। मैं तुम्हारी परोपकार की भावना से प्रभावित होकर स्वयं अमृत लेकर आया हूं। चंद्रदेव ने यह भी कहा, राजन, यदि मैं यज्ञ में सशरीर उपस्थित हूं तो ब्रह्मांड के अन्य भागों में अंधकार फैल जाएगा, इसलिए मेरे लिए यज्ञ में आने की प्रार्थना मत करना। राजा विक्रमादित्य ख्वांग बूटी और अमृत लेकर उज्जैनी लौट आए। उन्होंने महामंत्री की पुत्री को अमृत की कुछ बूंदें पिलाई, जिससे वो जीवित हो उठी। ख्वांग बूटी को उन्होंने जन कल्याण के लिए रख दिया। चारों ओर राजा विक्रमादित्य की जय का उद्घोष होने लगा। अगर आपको यह रोमांचक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द बुंदेलखंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से हमें और भी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय बुंदेलखंड।